So friends, welcome to this session. अभी हम लोग चर्चा करेंगे महर्षि के जो मैसेजेस हमने आज पोस्ट किए हैं। एक महर्षि इनफैक्ट अन्नामलाई, स्वामी अन्नामलाई का ये एक मैसेज है, क्वेश्चन आंसर है। और स्वामी अन्नामलाई महर्षि के सानिध्य में रहे बहुत लंबे समय तक, और उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी पे और हु एम आई पे काफी कुछ लिखा है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उनसे किसी ने किया, आई फील दैट द भक्ति पाथ इज एन एफर्टलेस वे। कोई डिवोटी आया, उसने कहा जो भक्ति का मार्ग है ये बड़ा सहज है, इसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। When I inquire who am I feel that I must make a great effort to make the mind subside. और जब मैं हु एम आई की प्रैक्टिस करता हूँ, सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने माइंड को सबड्यू करने में, माइंड को शांत करने में। तो वो उसका क्वेश्चन क्या है, भक्ति का तो मार्ग बहुत सहज है, सरल है, और ये हु एम आई का जो मार्ग है सेल्फ इंक्वायरी का, ये एफर्ट वाला है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। द भक्ति पाथ सीम्स टू बी मोर स्वीट, मोर जॉयफुल एंड मोर एफर्टलेस। तो वो कहता है भक्ति का मार्ग तो बड़ा स्वीट लगता है, बड़ा ही आनंददायक लगता है, और बिना किसी प्रयास के सहज हो जाता है। तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट ही इज सेइंग, भक्ति का मार्ग तो सहज है, स्वीट है, एफर्टलेस है, और सेल्फ इंक्वायरी में तो बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। अब अन्नामलाई स्वामी ने क्या जवाब दिया, इट इज ऑलवेज गुड टू वर्शिप द गुरु, बट अवॉइडिंग इन द गुरुज टीचिंग्स इज फार बेटर। कहते हैं गुरु को वर्शिप करना तो हमेशा अच्छा है, लेकिन गुरु की टीचिंग्स में एब्जॉर्ब होना उससे भी बड़ी बात है। गुरु की वर्शिप करो, वो एक बात हुई, और गुरु के संदेश को अपने जीवन में उतारो, उसकी टीचिंग्स में एब्जॉर्ब हो जाओ, ये उससे भी बड़ी बात है। यू कैन फॉलो द भक्ति पाथ इफ यू वांट टू, बट यू शुड रिमेंबर that it is almost impossible for the devotee to judge whether he is making progress or not. कहते हैं आप चाहो तो आप भक्ति पे लग जाओ, बट एक बात समझ लीजिएगा, किसी भी भक्ति के मार्ग पे चलने वाले को यह निर्णय करना या ये जजमेंट लेना या इस बात का अंदाजा लगाना कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो संभव है। कोई भी भक्ति के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को इस बात का कोई इवेल्युएशन, मूल्यांकन नहीं कर सकता वो कि वो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यू शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट यू आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस विथ योर सेल्फ इंक्वायरी सिंपली बिकॉज यू फाइंड इट हार्ड टू डू। और दूसरी तरफ, क्योंकि सेल्फ इंक्वायरी में आपको मुश्किल आ रही है, तो ये मत समझो उससे आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सेल्फ इंक्वायरी में आपको एफर्ट्स करना पड़ रहा है, मुश्किल आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। एंड यू शुड नॉट थिंक दैट यू विल मेक मोर प्रोग्रेस एज ए भक्ता सिंपली बिकॉज यू फाइंड इट इजी टू जनरेट जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड। और ये भी गलती ना करना सोचने की कि अरे भक्ति में तो मुझे इतना स्वीट, इतना रस आ रहा, तो मेरी प्रोग्रेस हो रही है। अन्नामलाई स्वामी कह रहे हैं, चूंकि सेल्फ इंक्वायरी आपको टफ लगती है, आपको मुश्किल प्रयास करने पड़ते, तो ये मत समझना कि इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही। और भक्ति आपके लिए सहज है, स्वीट है, तो ये गलती ना करना समझने की कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। यू शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन that we have read. The same consciousness which is within you and within Bhagwan's form is within all other forms. जो चेतना आपके अंदर है, जो चेतना भगवान की फॉर्म में है, वो ही सारी फॉर्म्स में है। We must learn to contact this consciousness by being aware of it at all times. इसी कॉन्शियसनेस को के प्रति यदि हम अवेयर हो जाएं और उससे संपर्क करें, यही साधना है। तो इसमें क्या है, टू सम अप, अन्नामलाई स्वामी ये कह रहे हैं कि कभी कभी हमें कोई चीज अच्छी लगने लगती है, आनंददायक लगने लगती है,
तो हमको लगता है हमारी प्रोग्रेस हो रही है, ध्यान में हमें बड़ा अच्छा लगता है, वी हैड ए वेरी नाइस ध्यान। तो ये गलती ना कर लेना सोचने की कि आज आप उसमें रम गए ध्यान में तो आपका प्रगति हुई, और किसी चीज में आपकी प्रगति नहीं हो रही, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, तो ये ना समझ लेना कि आपकी प्रगति नहीं हो रही है, रादर इट इज द रिवर्स वे। जब आपकी चीज कोई सहज हो जाए तो इसका मतलब वो आप पे कारगर ही नहीं हो रही। जैसे दवाई जो है, डोज जो है, एक सिंपल डोज, उसका कोई असर ही नहीं होता। और ये जो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है, ये कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप इसमें एफर्टलेस हो जाएं। इसमें आपको लास्ट तक जो है एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और इस चीज को के लिए मैंने एक मैसेज और डाला था, उसको और पढ़ता हूं, जो लास्ट में डाला आज, उससे आपको ये बात समझ में आएगी। If by the wonderful weapon of self-inquiry you would continue destroying one by one all the innumerable foes, the vasanas rising in the form of thought, as and when each of them comes out of the fort chittam, the enemy's fort will finally be in your hands. कहते हैं यदि सेल्फ इंक्वायरी के जरिए आप प्रत्येक वासना जो कि उठ रही है उसको डिस्ट्रॉय करते चलेंगे, एक के बाद एक, जो कि विचार के फॉर्म में आती हैं, तो धीमे धीमे जो चित्तम है, चित्त जो है, जो कि एनिमी का फोर्ट है या वासनाओं की स्थली है, उसको आप जो है जीत लेंगे, और फाइनली एनिमीज फोर्ट विल फाइनली बी इन योर हैंड्स, वो आपके हाथों में होगा। और यही जो चीज है, ये सेल्फ इंक्वायरी की बात है कि सेल्फ इंक्वायरी जब आप करते हैं, एक वासना उठती है, उसे आप डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर दूसरी वासना उठती है, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ऑलवेज सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस इज वेरी हार्ड, इट कैन नेवर बी सहज, जब तक आप बिल्कुल एम्प्टी ना हो जाएं। जब एम्प्टी हो जाएंगे तो करने वाला भी नहीं बचेगा। सेल्फ इंक्वायरी, so long as you have to do, you have to be effortful. The moment nothing to be done, then the doer also does not remain. इंक्वायरी करने वाला ईगो भी खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा माध्यम है कि इसको भक्ति के बराबर में नहीं रख सकते। भक्ति में आप मूर्खता में चले जाते हैं, डेलूजन में चले जाते हैं। जितना भी हमारे मंत्र जप करने वाले भाई बहन हैं, चाहे वो राधे कृष्णा करें, कुछ करें, मन में उनका जप चलता है, अजपा जप नहीं होता। जबकि जप करने की एक विधि होती है कि जब भी मेरे अंदर उसी जगह से उठता है, हृदय से उठता है, जो कि हमने एक मैसेज पढ़ा था, ओम नमो भगवते श्री रमनाय, जो हमने वो सुना था, उसमें कहा था कि आप अपने अंदर देखो कहाँ से वो उठ रहा है, वहां से आई उठ रहा है धीमे धीमे। तो यदि जब वैसा करें तो ठीक है, अदरवाइज सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करें। इसमें हार्ड होगा ये, क्योंकि कोई चीज उठती है और आपको फिर से हुएमआई पे जाना है और फिर आई पे जाना है, तो उसमें मुश्किल लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। आप एक एक वासना को धीमे धीमे क्षय कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, till all vasanas in the forms of thoughts get destroyed and enemy's fort is taken over. Chittam is totally gone, mano nash, and you shine, the reality shines in the heart. तो ये था, तो ये इस चर्चा को हम मैसेज को यहीं पे समाप्त करते हैं।